सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। भाइयों और बहनों और बच्चों, हमने अपना तीसरा राम जप यज्ञ बड़ी सफलता के साथ पूरा किया। सभी ने बड़ी भाव से, लगन से, मेहनत से राम जपा है और सभी ने करीब करीब अपना टारगेट पूरा किया और इसका फल सभी को कुछ न कुछ मिलेगा, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। क्योंकि राम जपा हुआ या भगवान का नाम जपा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने को राम का, भगवान का कीर्तन, भजन, जप, सिमरन करना चाहिए। ये व्यर्थ कभी भी नहीं जाता है। अभी अगला हमारा जप यज्ञ शीघ्र ही अनाउंस साथ इस वीडियो में मैं कर दूंगा, ऑडियो में कर दूंगा, जो कि अपने को करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे कहा था कि मैं आपको एक ऑडियो भेजूंगा जिसका सब्जेक्ट था कि ह्यूमन बीइंग्स could not carry the things which we are collecting। कहने का भाव ये था कि हम ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं जो हमारे साथ मरने के उपरांत नहीं जाती, और जो जाती है वो हम इकट्ठी नहीं कर रहे हैं। तो उस बारे में हम थोड़ी चर्चा, व्याख्यान करेंगे। मनुष्य जब जन्म लेता है, जो कि एक उत्तम योनि कही गई है, मनुष्य योनि बोले तो उत्तम योनि, बाकी सब योनियाँ उससे नीचे है। कहने को कहते हैं कि भाई 84,000 या 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें मनुष्य योनि सबसे सर्वोत्तम है, उत्तम है। क्योंकि इसी योनि में मोक्ष का द्वार खुलता है, इसी योनि में भागवत साक्षात्कार हो सकता है, आत्मदर्शन हो सकता है, और इस योनि में सोचने, समझने, कुछ करने की बुद्धि, विवेक भगवान ने दिया है। लेकिन जब बच्चा गर्भ में रहता है तो भगवान के काफ़ी करीब रहता है वो जीव, और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, जितना जल्दी हो सके इस मेरे को नरक से निकाल। और जैसे ही वो 8-9 महीने बाद बाहर आता है, वही मोह माया में फंस जाता है। आते ही उसको आसपास उसके रिश्तेदार, माँ, पिताजी, दादा, दादी और सगे संबंधी रिश्तेदार उसको देते हैं। आते ही उसका मीठे से स्वागत किया जाता है और वो मोह माया में घिर जाता है। मोह माया में घिर के जाता है और भगवान से दूर हो जाता है। तो हमें भगवान के करीब रहना है, भगवान के करीब रहना है, उसी में ही अपना कल्याण है। और बाद में जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, 20-25 साल उसको अपनी पढ़ाई में लग जाता है, खेल कूद, दुनिया को समझने करने में लग जाता है। बाद में 25 से 50 की उम्र में वो उसके शादी ब्याह स्ट्रगल शुरू हो जाती है। मतलब कहने का भाव ये है कि वो भगवान से दूर होते जाता है। जितना भगवान से दूर होता है वो दुखी होता है, तड़फता है, व्याकुल हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही और हम समझ में, हमारी समझ आ जाए, हमको भगवान का सिमरन, जप, मनन, चिंतन करना चाहिए, ताकि हम उसके करीब रह चुकें। कभी कभी भी इतना दूर भटक जाते हैं कि आने को हमें इतना समय लग जाता है कि उम्र ही निकल जाती है। लोग समझते हैं कि ये भगवत जप, भगवत कीर्तन, भगवान का नाम, भक्ति सब बुढ़ापे की चीज़ें हैं। हम अपना बुढ़ापा भगवान को दे देते हैं, जिसमें कि हम न बराबर चल सकते, न फिर सकते, और
न कुछ खाना पीना हमारा करीब करीब सब छूट जाता है, वो उम्र हम भगवान को देते हैं। फिर भी भगवान इतना दयालु है कि हमें वो उम्र में भी हमारा अपना लेता है अपने को, और अपने दुख दर्द दूर करते रहता है। लेकिन सही मायने में भगवान को अपने गोल्डन पीरियड जो कि जवानी के दिन हैं वो उनको देनी चाहिए। वो कैसे देनी चाहिए कि उस उम्र में भगवान की भक्ति अपना दिन कार्यक्रम काम करते हुए, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमको बहुत सी काम रहते हैं, वो करते हुए हमको भगवान का जप करना चाहिए। और इसका भाव ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर हम भगवान के कीर्तन में लग जाएं। हम गृहस्थ हैं, इंसान हैं, आदमी हैं, इस भौतिक युग में रहते हैं, तो हमको हमारी मेहनत से खूब धन भी अर्जित करना चाहिए, क्योंकि हमारी जात से हम वैष्णव है, व्यापारी है। उनका धर्म यही है कि खूब मेहनत करके धन अर्जित करे। धन अर्जित करते समय ये कभी भी अहंकार की भावना नहीं आए, घमंड नहीं आए कि मैंने अर्जित किया, मैंने अर्जित किया, मैंने अर्जित किया। मेहनत आप करते हो ये सही है, लेकिन उसका फल देने वाला सिर्फ भगवान है। आपके कर्मों का फल जिस प्रकार आप कर्म करते हो उस हिसाब से वो फल देता है, और वो संपत्ति जो भी देता है उसका मालिक भगवान होता है, न कि हम। जैसे ही हम थोड़ा बहुत कमा लेते हैं मेहनत करके, हम समझते हैं हमने कमाया, हमारे में घमंड का भाव आ जाता है जो कि हमको भगवान से दूर ले जाता है। कभी भी जब हम कुछ सफलता प्राप्त करें जीवन में, वो भगवान को अर्पित कर देवें। यही भाव रखें कि जो भी सफलता हमें मिली है, जो भी कमाई हमने की है, वो भगवान ने दी है, भगवान ने हम पे कृपा की है, हमें कृपा का पात्र समझा है, हमें अपना विश्वस्त समझा है, यानी ट्रस्टी। धन दौलत जो भी होती है ये सब भगवान की है। ये संसार, ये पृथ्वी, ये वैकुंठ लोक, ये पूरा यूनिवर्सल भगवान का है। भगवान के हम अंश हैं। वो समय समय पर हमको देता रहता है और समय समय पर भी वापस ले भी लेता है। तो हमें ध्यान रहे, खूब मेहनत करनी है, खूब कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हमको ये मनुष्य योनि बराबर मिलती रहे। और इस मनुष्य योनि में कर्म भी ऐसे करने चाहिए कि हम इस आवागमन जो कि आना जाना लगा रहता है, मरना, जन्म लेना, वापस उससे हम छुटकारा पा सकें। गुरु नानक जी एक सिख संप्रदाय के संस्थापक यानी गुरु हुए, तो वो गुरु का एक अच्छा व्यवसायी व्यापारी आदमी शिष्य था। काफ़ी धन दौलत थी उसके पास और सेवा भाव भी वो रखता था। एक दिन गुरुजी श्री नानक जी के पास वो जाता है, कहता है, हे नानक देव जी, मेरे पास धन दौलत संपत्ति बहुत है, ये मेरे को इसी तरह मेरे अगले जन्म में मिल जावे, ऐसा कोई उपाय बताइए, या मैं साथ में लेके जा सकता हूँ, ऐसा कोई उपाय बताइए। नानक जी रुक गए, सोचे, बस तू मेरा भगत है, शिष्य है, इसका जवाब मैं तुझे कल दूंगा। कल वो खुद वहाँ व्यापारी के यहाँ पहुँच गए। बोले, नानक जी आप कैसे, आपका आना हुआ, मुझे ही बुला लेते, मैं आ जाता। बोले, नहीं, मैं ही आ गया। तो उन्होंने एक सुई दी। बोले, हे मेरे भगत, ये एक सुई है जो कि मुझे बहुत प्यारी है, ये सुई को मरणोपरांत तो मुझे ऊपर दे देना। तो वो भगत बोला, व्यापारी बोला, गुरु नानक जी ये कैसा मजाक, कोई आदमी सुई कैसे लेके जा सकता है अपने साथ। तो वो बोले कि तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। आज जितनी भी तुम धन दौलत अर्जित कर रहे हो वो कभी भी किसी के साथ न गई है न जाएगी, वो भौतिक जगत की है, यहीं रहेगी। आज तुम उसके मालिक हो, कल कोई दूसरा हो जाएगा, या आज उसके मालिक हो, कल तुम्हारे पास वो धन दौलत नहीं रहेगी। तो उन्होंने नानक जी से पूछा कि नानक जी फिर इसका क्या उपाय है कि मेरी ये धन दौलत मुझे अगले जन्म में वापस मिल जाए। तो गुरु नानक जी का बहुत अच्छा जवाब था जो कि हमको फॉलो करने लायक है। उन्होंने कहा, तूने धन अर्जित की है मेहनत से, ये संपत्ति पूरी भगवान की तुम्हें दी हुई है, भगवान देने वाला भगवान ही है, तुम्हें अपना विश्वास का पात्र समझा है, तो तुम इसका ऐसा करो, सदुपयोग करो।
जैसे सदुपयोग ऐसा है, परोपकार करो। परोपकार करने का मतलब है कोई भी जीव की सहायता, उसमें अन्नदान है, अन्नदान और किसी बीमार का इलाज, मतलब परोपकार में वो धन को लगा देना। वो परोपकार में लगाया हुआ धन व्यर्थ नहीं जाता है। और साथ साथ में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं जो कि हमारे साथ जाती है, तो मरणोपरांत हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे कर्मों का फल, जो कि अच्छे बुरे कर्म हमने किए हैं अपने जीवन में, मरणोपरांत वही जाएगा। और दूसरी धन दौलत हम अर्जित करते हैं, उसमें हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, न कभी खाने की फ़िक्र, न कहीं आराम से रहने की फ़िक्र। पूरी ज़िंदगी हम भगवान से दूर होकर हम उस मोह माया में लगा देते हैं, जो कि इधर ही रहनी है, हमारे साथ कभी भी नहीं जानी है। तो उसका सीधा यही उपाय है कि खूब मेहनत करें, खूब कमाएं, लेकिन अपने ऊपर खर्च करते हुए, अपना जीवन सुखी बनाते हुए और परोपकार के काम में लगें। परोपकार करने से जो कर्म आप पुण्य कर्म करोगे, वही फल उसका आपके साथ में जाएगा, और वही अगले जन्म में आपको फिर वो दौलत के रूप में आपको मिल जाएगा। तो हमें यह सब चीज़ इकट्ठा उसमें करनी है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है। मतलब उस पर ही दामोदर अपना ये पूरा ये नहीं कर देना है कि इसी के पीछे लग गए और इसी को इकट्ठा, लेकिन साथ साथ में हमको परोपकार करते रहना चाहिए ताकि वो हमारे साथ चला जाए। क्यों? आत्मा अपने कर्मों को, फल को साथ में लेके जाती है। शरीर जो पंच तत्व से बना है, वो पंच तत्व में यही विलीन हो जाता है, और हमारी जो शुद्ध आत्मा है, जो भगवान का अंश है, वो जाती है खाली, वो जाती है अपने कर्मों के साथ। भले वो अच्छे कर्म होए, बुरे कर्म होए, वो कर्म लेके अपने साथ जाती है। वो कर्म के हिसाब से अपने को अपना अलग जन्म, आगे आने वाला जन्म मिलता है, और वो कर्म का भोग हमको हर जन्म में भोगना पड़ता है। हम आदि काल से चले आ रहे हैं, हम रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे, और शरीर हम चोगा बदलते रहते हैं, आत्मा वही रहती है। और आगे क्या हम जन्म लेंगे वो भगवान ही जानता है या हमारी आत्मा जानती है। हमारा फ़र्ज़ खाली यही है कि हमको मनुष्य योनि मिली है तो हम सत्कर्म करें, और गलत काम कुछ नहीं कर रहे हैं, पुण्य का काम करें, और पुण्य का काम करते हुए ज़िंदगी बसर करें। गुजराती में एक संत ने एक प्रार्थना में लिखा है, परोपकार, किसी ने पूछा कि पुण्य क्या है, पाप क्या है? उसने एक लाइन में जवाब दिया, परोपकार जो भी है वो पुण्य है, और किसी को पीड़ा देना, कष्ट देना, वो सबसे बड़ा पाप है। तो ध्यान रखिए, ये हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ नहीं जावे, और हम इसको सद्काम में लगावें। सबके प्रति सद्भावना, प्रेम, दया, करुणा ये रखते हुए हम जिंदगी को बसर करें, जिएं, और हो सके उतना परोपकार, कल्याण, नर की सेवा, जीव की सेवा करें, और भगवान का साथ साथ में नाम जपें, सिमरन करें, जो अपने साथ जाएगा। कभी भी भगवान का दिया हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाता है, वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है, और वो हमारे कई पापों को काटता भी है। तो ध्यान रहे कि हमें वही चीज़ इकट्ठी करनी है, या वही चीज़ में आसक्ति रखनी है जो हमारे साथ में जावे, क्योंकि ये मनुष्य योनि में है, हमारे पास बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन हम लोग क्या है कि मोह माया में फंसकर ये चीज़ें सब भूल जाते हैं और भगवान से दूर होते जाते हैं। और भगवान की छत्र छाया में हमको जितना हो सके उसके करीब रहना चाहिए, और क्योंकि आफ्टर ऑल फाइनल हमारे पिता हैं, वो सबके जनक है, ये धरती को क्रिएट करने वाले हैं। तो हमको उनसे दूर नहीं रहना है, अपना जीवन मेहनत लगन भगवान को धन्यवाद करते हुए जीना है। भले कोई कर्म भगवान हमारे साथ बुरा करे, अच्छा करे, वो अपने कर्मों का फल है, लेकिन भगवान को हमेशा धन्यवाद कहते रहना चाहिए। भगवान जो तू कर रहा है और जो तू करेगा वो मेरे हित का होगा, यही मानकर जीवन जीना चाहिए। तो मेरा विषय था कि क्या कलेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो मैंने सार में बता दिया है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं
जो यहीं रह जाएगी। तो या तो कभी चीज़ें नहीं रहती है, हम रहते हैं, कभी चीज़ें रहती है, हम नहीं रहते। कहने का भाव ये है, चीज़ों में आसक्ति, भौतिक वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखते, हमको भगवत चिंतन, भगवत भक्ति, सिमरन उसमें रहना है और जीवन में जितना हो सके परोपकार करना है, क्योंकि परोपकार का ही फल, अच्छे कर्म बुरे कर्मों का फल और भगवान का नाम कीर्तन जप जो अपने जीवन में किया है वही अपने साथ जाएगा और वही अगले जन्म में हमारे को कन्वर्ट होकर उस जैसा भगवान चाहेगा वैसा फल मिलेगा। और भगवत ये मनुष्य योनि ऐसी योनि है, ये सर्वोत्तम योनि है। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हम अधोगति हमारी नहीं हो जाए। जैसे अधोगति का मतलब है हम दूसरी योनियों में हमारा जन्म नहीं हो जाए। हम चाहेंगे कि भाई ऐसे कर्म हमारे रहे कि कम से कम हम मनुष्य योनि में रहें। हमारे कर्म अभी इतने अच्छे नहीं हैं, इतने ये नहीं है कि हम इस योनि में मोक्ष प्राप्त कर लेवें। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है भगवान को प्राप्त कर लेवें। तो कर्म ऐसे करें कि भगवत कृपा हमारे पर हो जावे और हम इस आवागमन जन्म मरण के चक्कर से छूट जावें। तो ध्यान रहे, यह सब चीज़ें हमको हमारे जीवन में लागू करनी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आने वाले जप की मैं तारीख आपको बता देता हूँ। आने वाला जप हमारा 21, 22 और 23 अप्रैल 2016 का रखा है। टारगेट वही 1,51,000 का रहेगा, जो कि हमें बड़े चाव भाव लगन से करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आपको एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि 21, 22, 23 अप्रैल मैंने ये जप यज्ञ क्यों रखा है। तो आप ज़रा अपने व्हाट्सएप की हिस्ट्री पे जाइए और देखिए कि ये जप यज्ञ की तारीख मैंने क्यों फिक्स की है। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। और हो सकता है ये जप यज्ञ के बाद 24 अप्रैल संडे को हमारा एक सभी परिवार का स्नेह मिलन पिकनिक शहर अपन किधर न किधर रखेंगे। साथ में 2 पल अपन बिताएंगे और हंसी मजाक खेल कूद करेंगे, साथ में भोजन करेंगे। तो ध्यान रहे 21, 22, 23 अप्रैल और 24 को हो सका तो पिकनिक। तो सभी भगवान के काम में, परोपकार के काम में लगे रहें और साथ साथ में भगवत भक्ति, राम नाम जप और करते रहें। जिसने अभी दीक्षा नहीं ली है, कुछ तो अपने सदस्य ऐसे हैं ग्रुप में जिसने अपनी अमृतवाणी सत्संग से दीक्षा ली हुई है, जो नहीं ली है वो दीक्षा ले लेवें। और दीक्षा नहीं भी लेते हैं तो आप राम नाम को पकड़ लीजिए, राम जाप का सिमरन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। एक वाकया और बताता हूँ मैं कि महात्मा गांधी एक बड़े संत हुए, नेता हुए, जिन्होंने अपनी आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके बचपन की एक कथा आपको व्याख्यान एक बात बताता हूँ, वो राम से जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी बचपन में ऐसे थे कि अपने घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में बहुत डरते थे और उस वक्त बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, लालटेन, दीपक, यही सब व्यवस्था थी। तो उसकी आया दाया जो भी आप बोलते हैं, उनको जो बचपन में पालती थी, उसने कहा तो बेटा मोहन जो उनका बचपन का नाम था, मोहन एक्चुअल नाम था, कि तू राम राम बोला कर, राम राम जपा कर। तो उसको तो वो दया से दीक्षा मिल गई, आया से दीक्षा मिल गई राम नाम की, और उन्होंने राम नाम अपना लिया जीवन में और राम 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 जपते थे। उनका डर भय सब निकल गए। राम राम जब बचपन में पकड़ा हुआ, इतना गुल खिला आगे जाकर कि उन्होंने पढ़ाई भी वकालत की कर ली। बड़े अपने उस ज़माने के टॉप के वकील एडवोकेट हुआ करते थे। बाद में देश में अपने आए, अफ्रीका में काफ़ी दिनों रहे और अपने भारत में आकर उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई बिना हथियार के खड़क के उन्होंने लड़ी और वो स्वतंत्रता की लड़ाई के जीत में एक बहुत बड़े भागीदार थे। ये जीत और ये लड़ाई उन्होंने कैसे की? बिना हथियार के। उनके पास राम नाम जपा हुआ था, आत्मबल था, वो सब जानते थे
की जीत और राम का उनको आशीर्वाद प्राप्त था। तो भाइयों और बहनों, जीवन में ज़रूरी नहीं है कि अपने पास शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, बल बुद्धि ही सब कुछ कर सकते हैं। राम का नाम भी एक ऐसा है जिसमें पूरा सब कुछ भरपूर है, पूरी शक्ति है, और वो शक्ति हमारे में जब उतर जाती है तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता है। और जो न होने वाला काम है वो हम राम नाम की शक्ति से, उसके आशीर्वाद से, उसके बल से हम पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए भाइयों, जितना हो सके हमने भगवत कृपा पाने के लिए राम नाम की भक्ति, राम नाम का जप, राम नाम का सिमरन किसी भी रूप में हमको करना है। और साथ साथ में अपने तन मन धन की शक्ति के अनुसार अपने को परोपकार में लगना है, जो कि अपने मरणोपरांत अपने साथ जाएगा और उसी का फल हम भोगेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जब की तारीख ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भूल चूक माफ़।